गलतियां करके हम बेवकूफ नहीं बनते, समझदार बनते हैं। So welcome back to my mental health A to Z series where M stands for mistakes. होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मिस्टेक्स करना बहुत ही स्टूपिड थिंग है। ये कितना स्टूपिड है जो बार बार मिस्टेक्स करता रहता है। एक ही तरह की मिस्टेक को लाखों बार करना स्टूपिडिटी है, मगर मिस्टेक्स अलग अलग तरह की बार बार करना स्टूपिडिटी नहीं है। जितनी ज़्यादा हम मिस्टेक्स करते हैं उतना ही ज़्यादा हम सीखते हैं। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं और मिस्टेक्स उसमें से एक है। यूजुअली ना, मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है लोगों के अंदर वो ये है कि कोई भी इंसान कोई मिस्टेक करता है ना, उसको उस मिस्टेक करने का, उस गलती करने का कोई अफसोस नहीं होता, मगर उसको शेम, गिल्ट, रिग्रेट, इन चीज़ों का अफसोस होता है। मगर जो फर्स्ट इंस्टेंस में उसने गलती की उस चीज़ का उसे अफसोस नहीं होता। कि मिस्टेक्स लोगों की लाइफ को बर्बाद नहीं करती, मगर जो गिल्ट, शेम और रिग्रेट उन मिस्टेक्स के ऊपर आकर चिपक जाता है, वो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो उन्हें बर्बाद कर देता है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी लोग देखे होंगे जो आपके आइडियल होंगे, क्या उन्होंने गलतियां नहीं की? तो हम अपने आइडियल्स को उनकी गलतियों पे तो माफ़ कर देते हैं। हमें दिख भी जाती है उनकी गलतियां क्योंकि वो बड़े पॉपुलर होते हैं। तो हम खुद को क्यों नहीं माफ़ करते जब हम कोई गलती कर देते हैं? एक लिबरेटिंग ट्रूथ ये है कि कोई भी इंसान ना अपनी मम्मी के पेट से सीख कर नहीं आता। कोई भी इंसान अपनी मम्मी के पेट से एकदम परफेक्शन में नहीं आया है। वो इंसान यहाँ पर आया है, वो अपनी लाइफ के लेसन सीखेगा, गलतियाँ करेगा और उनसे उभर कर एक बेहतर इंसान बनेगा, एक बेटर वर्जन बनेगा, एक बेटर और हायर सेल्फ बनेगा खुद का। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑनेस्टी वाली जो क्वालिटी है, ये आपने सबसे ज़्यादा कब सीखी या आपको कब समझ आई कि ये सामने वाला इंसान डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट है? तब ना, जब आपका ट्रस्ट ब्रेक किया किसी इंसान ने, 1 या 2 या 3, अब आपको ये समझ आ गया कि अच्छा, ये इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा, ऐसे ऐसे बिहेवियर करेगा। मैं तब तो गलती कर चुका हूँ इस टाइप के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके, पर अब मैं वापस वो गलती नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर वो 3 जनों ने आपके साथ में डिसऑनेस्टी नहीं की होती तो आपको कैसे समझ आता? आपने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया होता तो आपका भरोसा कैसे टूटता और आपको कैसे समझ आता कि एक भरोसेमंद इंसान कौन होता है और एक नॉन भरोसेमंद इंसान कौन होता है? एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स ऐसी होती है जो हमें जगा देती है, जो हमें सेव कर देती है, और उन गलतियों के लिए हमें हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एट द राइट मोमेंट भगवान अगर हमें सुझा देते हैं कि इस गलती को करने से तुम बच जाओगे और हम उनकी बात मान लेते हैं, और ये जो बात है ना, हो सकता है मेरी इस बात से आप लोग अग्री नहीं करो। लाइफ आपसे परफेक्शन नहीं चाहती। लाइफ सिर्फ इतना चाहती है कि आप ग्रो करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और अपना एक बेटर वर्जन बन जाइए।